दोस्तों एक तकरीबन 45 साल के आसपास की एक महिला होती है जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत रहती है, जिसका नाम शकुंतला वर्मा होता है। ये जो 45 वर्ष की महिला होती है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। अच्छा, ये जो महिला जिस कंपनी में जॉब किया करती थी, उसी कंपनी में एक अफ्रीकी मूल का निवासी जिसकी उम्र महज 30 साल के आसपास होती है, जिसका नाम माइक जॉनसन होता है, वो भी उसी कंपनी में जॉब किया करता था। ये दोनों लोग जो रहते हैं एक ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। दोनों का जो फ्लैट होता था वो एक ही अपार्टमेंट के सामने ही सामने पड़ता था। खैर दोस्तों, तकरीबन 1 महीने का जो समय होता है ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन उन 1 महीने के दौरान में ये जो शकुंतला वर्मा होती है और ये जो अफ्रीकी मूल का निवासी माइक जॉनसन होता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर आगे चलकर ये जो इन दोनों की दोस्ती रहती है कैसे और कब प्यार में बदल जाती है, इन दोनों को मालूम तक नहीं चलती है। खैर दोस्तों, एक रात की बात आती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास ये जो अफ्रीकी मूल का ये जो माइक जॉनसन होता है, जो कि दिखने में बेहद ही हट्टा-कट्टा और एकदम नौजवान दिख रहा होता है, ये उस शकुंतला वर्मा को फ़ोन कॉल करता है। और सामने जो अपार्टमेंट में शकुंतला वर्मा यानी कि उस माइक जॉनसन के ही अपार्टमेंट यानी कि उसके फ्लैट के सामने ही शकुंतला वर्मा का भी अपना फ्लैट होता है। फ़ोन कॉल करके यहाँ पर माइक जॉनसन उस शकुंतला को अपने फ्लैट के अंदर बुलाता है, उसे बोलता है कि उसे इमरजेंसी काम आ गई, जिसके बारे में वो डिस्कस करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर ये शकुंतला वर्मा रहती है, वो भी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं है, क्योंकि माइक उसका पड़ोसी होता है। शकुंतला उसके फ्लैट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर यहाँ माइक जॉनसन पहले से भी सारा व्यवस्था कर रखा होता है। अब जैसे यहाँ शकुंतला उस माइक के फ्लैट के अंदर जाती है, शकुंतला देखती है कैसे माइक काफ़ी परेशान रहता है। उसने कुछ ड्रिंक भी यूज कर रखा होता है, जिसके बाद शकुंतला अब उस माइक से पूछती कि आखिर इतनी रात को आपको कैसी परेशानी आ गई। जिसके बाद यहाँ पर जो माइक होता है इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो माइक होता है उस शकुंतला की खूबसूरती को देखकर पहले से तो उस पर डोरे डाल रखा था, लेकिन जैसे शकुंतला को सामने रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने पास पाता है, वो अपना आपा खो देता है। जिसके बाद वो शकुंतला को अपने बाहों में जकड़ लेता है। शकुंतला जब तक कुछ समझ पाती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब यहाँ जो माइक रहता है वो शकुंतला को अपने बाहों में उठाते हुए वो अपने बेडरूम के अंदर ले जाता है, और जिसके बाद अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए शकुंतला के साथ वो जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। जिसके बाद कुछ ही देर के बाद यहाँ जो शकुंतला होती है, चूंकि वो भी तकरीबन 45 साल के आसपास हो चुकी थी और उसका जो पति था वो कई साल पहले उसे छोड़कर चला जा चुका था, जिसके कारण यहाँ शकुंतला को भी अब मजे आने लगे थे। दोस्तों, उस रात माइक जॉनसन ने उस शकुंतला के साथ पूरी रात न जाने क्या क्या किया। दोस्तों, यही सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से, तो बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि यकीन माने जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसकने वाली है कि आखिर कैसे इस माइक जॉनसन ने, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है, और यहाँ शकुंतला जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास होती है, लेकिन उन दोनों ने मिलकर उस रात ऐसा क्या क्या किया। जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो वाकई आपको भी बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, और उसी उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर नंबर 36, उसी सेक्टर नंबर 36 के अंतर्गत एक अपार्टमेंट आती है, जिस अपार्टमेंट का नाम जुहू अपार्टमेंट होता है। दोस्तों, उसी अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट नंबर 203, उसी फ्लैट नंबर 203 के अंदर यहाँ जो शकुंतला वर्मा होती है वो रहा करती थी। दोस्तों, ये जो शकुंतला वर्मा होती है जिसकी उम्र 45 साल के आसपास होती है, दिखने में बेहद ही
खूबसूरत लगती रहती है। दोस्तों इसका जो पति होता है कुछ सालों पहले किसी बीमारी के कारण इस दुनिया से इस शकुंतला वर्मा को छोड़कर जा चुका था। शकुंतला वर्मा के अपने 2 बच्चे होते हैं। उनके जो दोनों बच्चे रहते हैं वो बाहर विदेश में सेटल रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो शकुंतला वर्मा नाम की ये महिला रहती है अपने फ्लैट में बिल्कुल ही अकेली रहा करती थी। वो 45 साल की उम्र में भी एक निजी कंपनी में अच्छे खासे मुकाम पर जॉब किया करती थी। लेकिन दोस्तों जिस कंपनी में शकुंतला वर्मा जॉब किया करती थी उसी कंपनी में अफ्रीकन मूल का एक काला निवासी जिसका नाम माइक जॉनसन होता है, जिसकी उम्र महज 30 साल के आसपास होती है। दिखने में बेहद ही हट्टा कट्टा और नौजवान आदमी दिखा करता था। दोस्तों अब यहाँ ये जो माइक जॉनसन होता है वो भी इत्तेफाक से उसी जूहू अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट नंबर 204 में ही रहा करता था। तकरीबन 1 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। अब इन 1 महीनों के बीच में यहाँ जो शकुंतला वर्मा होती है उसे पता चलता है कि मेरे कंपनी में जो ये माइक जॉनसन काम करता है दरअसल वो मेरे ही अपार्टमेंट यानी कि उस जूहू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में रहता। फिर क्या था, इन दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और न जाने ये दोस्ती कब इन दोनों के बीच प्यार में बदल जाती है, इन दोनों को पता नहीं चल पाता। खैर शकुंतला वर्मा जो रहती है वो तो इस माइक जॉनसन पे इतना ध्यान देती नहीं, लेकिन ये जो माइक जॉनसन रहता है जो कि शकुंतला वर्मा की खूबसूरती को देखकर पहले से ये काफी ज्यादा मोहित हो चुका रहता है, काफी घायल हो चुका रहता है। अब धीरे धीरे माइक जॉनसन जो होता है इस शकुंतला वर्मा को अपने जाल में फंसाता है। दोस्तों तकरीबन 1 महीने के बाद एक रात ऐसी भी आती है कि रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास यहाँ जो माइक जॉनसन होता है वो किसी बहाने से शकुंतला वर्मा को अपने फ्लैट के अंदर बुलाने की पेशकश करता है। यहाँ जो शकुंतला होती है वो भी कुछ ज्यादा सोचती नहीं है और सीधे वो माइक जॉनसन के फ्लैट के अंदर घुस जाती है। अब जैसी वो फ्लैट के अंदर जाती है वहां जो माइक जॉनसन होता है पहले से काफी ज्यादा नशे की लत में रहता है। उसने तो पहले से सोच रखा था कि आज की रात वो शकुंतला वर्मा के साथ पूरी रात बिताने वाला है। अब दोस्तों यहाँ जो शकुंतला वर्मा जैसे ही माइक जॉनसन के सामने आती है माइक जॉनसन अंदर से बेहद ही उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजना के कारण वो सीधे उस शकुंतला को अपने गोद में उठाता है और अपने बेडरूम के अंदर लेकर चला जाता है और अंदर से उस बेडरूम का जो दरवाजा रहता है वो बंद कर लेता है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो शकुंतला रहती है पहले तो काफी ज्यादा आनाकानी करती है, लेकिन चूंकि शकुंतला वर्मा भी काफी प्रोफेशनल औरत रहती है, दरअसल उसके पति के देहांत के कई साल बीत चुके रहते हैं, जिसके बाद शकुंतला भी अपनी जिंदगी में अपने आप को काफी तनहा पा रही थी। खैर आज भी उसे मौका मिला था कि जो माइक जॉनसन नाम का व्यक्ति रहता है उसकी इच्छाओं को पूरी करने वाला था। दोस्तों इसके बाद यहाँ माइक जॉनसन उस शकुंतला के साथ काफी अजीब अजीब हरकत करना शुरू कर देता है। अब कुछ ही पलों के बाद यहाँ शकुंतला भी उस हरकतों में शामिल हो जाती है, यानी कि अब उसे भी ये सब खेल अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद यहाँ माइक जॉनसन समझ जाता है कि सामने शकुंतला भी तैयार हो चुकी, यानी कि उसे अब हरी झंडी मिल चुकी थी। जिसके बाद यहाँ माइक जॉनसन उस शकुंतला वर्मा के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से वो ऐसे समय बिताना शुरू कर देता है कि यहाँ जो शकुंतला वर्मा होती है न चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, उस काले हबसी माइक जॉनसन का पूरा साथ देना शुरू कर देती है। दोस्तों फिर क्या था, उस रात न जाने कई बार ऐसी खेल चलती है। अब आए दिन जब भी इन दोनों को मौका मिला करता था एक दूसरे के फ्लैट के अंदर जाकर पूरी रात समय बिताना शुरू कर देते हैं। ये खेल तकरीबन 1 साल के आसपास तक ऐसे ही चलता है। लेकिन दोस्तों फिर धीरे धीरे जो ये माइक जॉनसन होता है उसका मन अब उबने लगता है, कहीं ना कहीं वो शकुंतला से दूरी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों यह कहते हैं ना कि औरत को जब किसी आदमी की लत लग जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसे ही ढूंढती है। ठीक ऐसा ही होता है यहाँ जो शकुंतला वर्मा होती है, अब उसे लत लग चुकी थी उस माइक जॉनसन की, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं शकुंतला वर्मा अब उस माइक जॉनसन पे दूसरी शादी का दबाव डालना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर जो शकुंतला होती है मन ही मन सोचती है क्यों ना मैं इस माइक जॉनसन से ही शादी रचाकर पूरी ताउम्र के लिए इसके साथ ही अपना समय बिताऊं। लेकिन चूंकि माइक जॉनसन दूसरे मुल्क से आया रहता है वो इतना अंदर से बेवकूफ भी नहीं होता, सोचता है अब तो मैंने मजे ले लिए हैं, अब इससे शादी करूं तो
क्यों करूं। दोस्तों जिसके बाद यहाँ माइक जॉनसन इससे आनाकानी करना यानी कि इससे मिलना जुलना कम कर देता है, इसके साथ समय बिताना कम कर देता है। जिसके बाद यहाँ जो शकुंतला होती है उस पर काफी ज्यादा दबाव डालने लगती है, उसे कहने लगती है कि अगर मैं प्रशासन में जाकर तुम्हारे बारे में बताऊं कि तुमने मेरे साथ गलत रिश्ते कायम किए हैं और तुम मेरे से शादी करने के लिए आनाकानी करो। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो माइक जॉनसन होता है, चूंकि वो सोचता है कि मैं तो दूसरे मुल्क से आया हूं, अगर मैं इस औरत से अपना पीछा नहीं छुड़ाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर माइक जॉनसन अपने दिमाग में एक तरकीब लाता है। दरअसल वो पहले सोचता है कि मुझे इस शकुंतला को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से वापस अपने वतन लौट सकता हूँ। दोस्तों जिसके बाद वो रात आती है कि फिर से रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ जो माइक जॉनसन होता है वो सुनीता से कहता है कि दरअसल आज वो जल्दी घर पर आने वाला है और दोनों साथ बैठकर अपनी फ्लैट में डिनर करने वाले हैं, तो शकुंतला वर्मा उसके लिए डिनर तैयार कर दे। दोस्तों यहाँ जो शकुंतला होती है उस माइक जॉनसन की बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो आज साथ डिनर करेंगे और कई दिनों के बाद आज साथ में पूरी रात वक्त बिताएंगे। दोस्तों यहीं पर जो शकुंतला होती है उस माइक जॉनसन के बातों में आती है। यहाँ जो माइक जॉनसन होता है उस शकुंतला के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आता है और रात के ठीक 8 बजे उस सुनीता के फ्लैट में अंदर घुसकर दोनों साथ डिनर करते हैं। अब डिनर करने के बाद कुछ दोनों आपस में बातचीत करते हैं, यानी कि शकुंतला को यहाँ तो अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए उसे काफी जल्दी पड़ी थी। जिसके बाद वो शकुंतला होती है उस माइक जॉनसन का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है, अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वही खेल चलता है जिस खेल के लिए शकुंतला काफी व्याकुल हो रही थी, लेकिन तकरीबन 12 बजे के रात के आसपास जैसे ही अब माइक जॉनसन ये देखता है कि शकुंतला की इच्छाएं अब पूरी हो चुकी है, वो काफी शांत पड़ चुकी है, उसे अब नींद आने लगी है। बस उसी नींद के आगोश में यहाँ जो माइक जॉनसन होता है उस सुनीता के फेस पर तकिया रखते हुए उसका जो अंदर से जो उसका सांसें होती है उसे थाम देता है। जिसके बाद यहाँ शकुंतला अपना दम तोड़ देती है। यहाँ माइक जॉनसन अब उस कमरे से निकलकर अपने फ्लैट के अंदर चला जाता है। अब अगली सुबह जब शकुंतला समय पर नहीं उठती है, यानी कि अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुंचती है, दफ्तर का एक जो कर्मचारी होता है शकुंतला के फ्लैट पर आता है, लेकिन यहाँ माइक जॉनसन अपने फ्लैट से कहीं ना कहीं निकल चुका था, वो ऑफिस भी चूंकि नहीं गया था। जिसके कर्मचारी जैसे उस फ्लैट के अंदर घुसते हैं, सामने देखते हैं कैसे बेडरूम के अंदर शकुंतला का जो मृत शरीर रहता है वो पड़ा हुआ रहता है। अब जैसे वो कर्मचारी पुलिस वाले को इत्तला करते हैं, समय पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अब जैसी पुलिस वहां पहुंचती है, सबसे पहले पुलिस वहां की मुआयना करती है, जिसके बाद पुलिस को भी पता चलता है कि इसका जो पड़ोसी माइक जॉनसन है उसी कंपनी के अंदर जॉब किया करता है, लेकिन आज वो छुट्टी पर है। जिसके बाद सबसे पहला शक पुलिस वाले उसी माइक जॉनसन पे करते हैं। दोस्तों जिसके बाद रैकी करके उस माइक जॉनसन को पकड़ लिया जाता है और उसे काफी ज्यादा शक्ति जब उस पर दिखाई जाती है तो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तब वो बताना शुरू करता है कि शकुंतला दरअसल उस पर शादी का काफी प्रेशर डालना शुरू कर दी थी, जिसके कारण वो बेहद ही परेशान हो गया था। दरअसल वो शकुंतला के साथ शादी नहीं करना चाहता, तो अपने वतन जाकर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। इसी दबाव के कारण उसने उसकी जान ले ली। खैर दोस्तों पुलिस वाले जैसे इस जॉनसन की बात को सुनते हैं, उस जॉनसन के ऊपर जो चार्जशीट है वो दायर की जाती है, उसके ऊपर कई धाराएं लगाए जाते हैं। अब आगे तो जज साहब फैसला करेंगे कि इस माइक जॉनसन के किए गए कामों के बदले, यानी कि उसे गुनाहों के बदले उसे आगे क्या सजा मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचाना, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है कि लोग अपने महत्वाकांक्षाओं को, लोग अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, फिर ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि अपनी जान तक गवा देते हैं। तो दोस्तों बस आप सतर्क रहें, अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं से बिल्कुल सचेत रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।